जीवन के परम उद्देश्य को संपूर्ण रूप से उजागर करने वाले विरल चेतनाओं को, उनके पुरुषार्थ को शत शत वंदन नमन। हे गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरु वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जिनके अथक प्रयासों द्वारा हमारे भीतर छिपी उज्ज्वलता धीरे धीरे प्रकाश के रूप में उभरने लगे। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी सब बनराय। सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। आइए देखते हैं गुरु किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। गलियों में घूमते हुए एक व्यक्ति सोडा बेच रहा है। तभी एक महिला आवाज़ देकर उसे बुलाती है और उससे एक सोडा की बोतल लेकर खोलने की कोशिश करती है, पर ढक्कन खुल ही नहीं रहा था। जोर लगाने पर बोतल से शर्रा निकलकर महिला की आँख में जा लगा, जिसकी वजह से उस महिला को आँख से दिखना बंद हो गया और वो दर्द से बहुत रोने लगी। फिर अचानक रोते रोते वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सबको लगा कहीं चोट का असर दिमाग पर तो नहीं हो गया। सबने उनसे कारण पूछा तो महिला बोल पड़ी, दादा भगवान का वचन याद आ गया। उन्होंने कहा था, अगर एक आँख फूट जाए तो दूसरी का शुक्राना करना। गुरु हमें समझाता है कि हर हालत शुक्राना करने योग्य है। जो हमें प्राप्त है, गुरु उसमें भलाई दिखना सिखाता है। जब कोई अज्ञान की गंदगी से सना हुआ सत्संग की चौखट पर आता है, गुरु एक माँ की तरह उसकी गंदगी को प्रेम और करुणा के जल से साफ करते हैं और उसे त्याग, नम्रता और परोपकार के वस्त्रों से सुशोभित कर इस लायक बनाते हैं कि भगवान खुद दौड़ते हुए आकर भक्त को अपने गले लगाते हैं। आइए इस मर्म को दर्शाती हुई एक प्रस्तुति। महाराज राजमहल में राजकुमार से भेंट हेतु पधार चुके हैं। दासी दौड़ती हुई शिशु को पालने से उठाकर राजा को सौंपती है, पर राजा उठाने से इनकार कर आगे चले जाते हैं। दूर से इस दृश्य को देखती हुई सयानी रानी सब समझ जाती है। वह तुरंत बालक को उठाकर उसकी गंदगी को साफ कर, नहलाकर, सुंदर वस्त्रों और गहनों से सुश्रृंगारित कर पुनः राजा के पास भेजती है, तो राजा प्रफुल्लित होकर बालक को गोद में उठा लेते हैं। इसी प्रकार हमारा गुरु भी हमारी पूर्ण माँ है, जो हमें पूर्णता में टिकाती है। एक अहंकारी व्यक्ति जो पत्नी को रोज़ मारने में सुख समझता है, एक पत्नी जो रोज़ सत्संग सुनकर हर किसी में है ही भगवान ये पाठ पक्का करती है। अपनी मार का असर ना होता देख पति तिलमिला उठता है और कहता है, बुला अपने भगवान को, मैं भी देखूं आज तुझे कौन बचाने आता है मुझसे। बड़ी नम्रता से पत्नी कहती है, आप ही तो हो मेरे भगवान। इतनी नम्रता से कही बात
काफ़ी थी पति का हृदय परिवर्तन करने के लिए। पति के हाथ से डंडा गिर जाता है और वह कह उठता है, ऐसे गुरु के पास मुझे भी ले चल। गुरु की सशक्त वाणी आज नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग में बदल देती है। गुरु हमें जड़ चेतन दोनों में भगवान देखना सिखाता है। नमन है ऐसे गुरुवर को। हम सब यहाँ एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पर वो इतना छटपटा क्यों रहा है? शायद पेशेंट को तकलीफ़ हो रही होगी, ऐसा प्रतीत होता है। पर जी नहीं, वो छटपटा रहा है अपने फेस से पट्टी हटाने के लिए। और जैसे ही डॉक्टर को ये बात समझ में आई, उन्होंने पेशेंट के चेहरे से पट्टी हटाई तो पेशेंट मुस्कुराकर कहने लगा, चाहे मेरे पूरे शरीर पर पट्टी रहने दीजिए डॉक्टर साहब, पर मेरे चेहरे की पट्टी हटा दीजिए, क्योंकि आज मुझे अपने गुरु को प्रकट करना है। इसी दिन के लिए तो मैंने ज्ञान सुना था, आज मुझे मुस्कुराना है, तो आज मेरे फेस की पट्टी हटा दीजिए। गुरु हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में हंसना सिखाता है और उसका डट कर हंस कर सामना करना सिखाता है।